दर्शकों, मैं हूं गीतांजलि और स्वागत है आप सभी का आपके खास कार्यक्रम एम आयुर्वेदा में। दर्शकों, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के नए नए तरीके, साथ ही आपकी गंभीर से गंभीर बीमारियों का समाधान भी हम आपको बताएंगे डॉक्टर राकेश अग्रवाल के साथ। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि डॉक्टर साहब ऑल इंडिया इंडियन मेडिसिन ग्रेजुएट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, साथ ही वो इंटीग्रेटेड डॉक्टर्स एसोसिएशन के फाउंडर प्रेसिडेंट भी हैं। और आज के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। डॉक्टर साहब, क्या है ये बीमारी? रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्थराइटिस होता क्या है। जी। आर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स। जॉइंट के अंदर, जोड़ों के अंदर जो सूजन पाई जाती है उसको आर्थराइटिस कहा जाता है। तो इसी तरह से आर्थराइटिस की कई प्रकार की टाइप्स आ जाती हैं। आयुर्वेद में हम मान के चलते हैं कि 80 प्रकार के वात रोग हैं जो हमारे आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो उसमें से कुछ मुख्यतः जो टाइप्स आती हैं उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओस्टियो आर्थराइटिस आ जाता है, गाउटी आर्थराइटिस, गाउट होने की वजह से, यूरिक एसिड बढ़ने से जो आर्थराइटिस होता है, और इसी तरह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, ये इस टाइप की बीमारियां जो जोड़ों की पाई जाती हैं, मुख्यतः ये पाई जाती हैं आयुर्वेद में। रूमेटॉइड आर्थराइटिस हम कहते हैं जब आम का मतलब आयुर्वेद में होता है अनडाइजेस्टेड फूड, वो वायु के साथ मिल करके, हमारी बॉडी के अंदर वायु का बहुत बड़ा महत्व है। आयुर्वेद में हम वात, पित्त और कफ को लेके चलते हैं। ये मेन प्रिंसिपल्स हैं वात, पित्त और कफ। जब वायु और आम आपस में मिल जाएं, आम का मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, ये मिल करके संधियों में जो शोथ उत्पन्न करते हैं उसको आमवात कहा जाता है, और एलोपैथी के अंदर या मॉडर्न साइंस के अंदर उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये बड़ी एक भयंकर डिजीज़ आ जाती है, जिसको भी होता है उसके तीव्र पीड़ा होने लग जाती है जोड़ों के अंदर। इसके लक्षणों के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस रहती है जॉइंट्स के अंदर। ज़्यादातर ये रोग जो है लेडीज़ में पाया जाता है, वैसे दोनों में ही हो सकता है, जेंट्स में भी हो सकता है, लेडीज़ में भी हो सकता है। और आमतौर पर हम इसमें देखते हैं कि RA फैक्टर पॉजिटिव होता है, रूमेटॉइड फैक्टर जो है वो पॉजिटिव होता है। इसकी जो मॉडर्न में इटियोलॉजी है वो अननोन इटियोलॉजी है। तो इसी कारण से मॉडर्न में कोई, मैं नहीं समझता कि इसका बहुत अच्छा कोई विकल्प या ट्रीटमेंट है। तो कुछ मेडिसिन हैं जैसे कुनीन मॉडर्न में दी जाती है, इसमें ये एंटी कैंसरस ड्रग्स हैं, लो डोज में दी जाती हैं, पर वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कैसे इसमें सहयोग करती हैं या नहीं करती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि जॉइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है, और क्या क्या लक्षण है इसके? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस मतलब सुबह जब पेशेंट उठता है उसके जोड़ों में, छोटे जोड़ों में, उंगलियों के जोड़ों में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है। लेडीज़ की मेन कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर साहब हमसे आटा नहीं गूंदा जाता, इस टाइप की कंप्लेंट्स। और ये बड़े जोड़ों में भी हो सकती है। धीरे धीरे जब ये रोग पुराना हो जाता है तो कई बार अल्नर डाइवेशन हो जाती है। हमारे यहाँ बोन्स होती हैं रेडियस और अल्ना, तो अल्नर साइड पे फिंगर्स जो है वो मुड़ने लग जाती हैं, नड्यूल्स बन जाती हैं, यहाँ पे गांठें बन जाती हैं जिसको हम रूमेटिक नड्यूल्स कहते हैं। तो इस रोग को ट्रीट करना बड़ा डेलिकेटेडली इसको ट्रीट करना होता है। तो हमारे पास इसके बड़े अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हमारे अपने सेंटर एम आयुर्वेदा में हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सफलता हासिल की है, इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए। पेशेंट के ब्लड में ऑलरेडी RA फैक्टर पॉजिटिव होता है या CRP पॉजिटिव होता है टेस्ट के अंदर, अगर हम देखते हैं तो इस तरह से इसके लक्षण पाए जाते हैं। तो आगे मैं इसके ऊपर ट्रीटमेंट के बारे में भी आपको बताऊंगा। डॉक्टर साहब, अगर कोई इस बीमारी से ग्रस्त है तो उसको क्या डाइट लेनी चाहिए और क्या नहीं? आमतौर पे मोटा मैं जो इसमें बताता हूँ कि इसमें एक तो खट्टे फ्रूट्स नहीं लेने चाहिए, दही नहीं लेना चाहिए, चिलीज़ बहुत ज़्यादा जो फास्ट फूड में चिलीज़ डलती हैं वो नहीं लेनी चाहिए, और फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए। ये चीज़ें बहुत कंपलसरी हैं जो मैंने बताई हैं। और कोशिश करें पेशेंट की कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स या अल्कोहल आदि से बचे, और स्मोकिंग ना करे, ये चीज़ों का परहेज रखना चाहिए। और आम नॉर्मल जो दाल सब्जी है, जो हमारी इंडियन डाइट है, उसका सेवन करें। बहुत ज़्यादा घी का सेवन इसमें अहितकर है, नहीं करना चाहिए। और दूध अगर ले सके पेशेंट तो गाय का ही दूध ले। इसके बारे में मैं बड़ी एक रोचक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देवताओं के पास भी, जैसे कृष्ण जी के पास लाखों गायें होती थी, वो चाहते तो उस ज़माने में भैंस खरीद सकते थे, पर जितने भी हमारे देवता हैं, शिव जी के पास बैल है जो कि प्रतीक है गाय का ही, अगर वो भी चाहते तो भैंस खरीद सकते थे, पर या भैंस का प्रतीक रख सकते थे। पर भैंस जो होती है आपने देखा सिर्फ यमराज के पास ही होती है। तो मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि अगर घी या मक्खन आपने खाना है
तो गाय का लीजिए और दूध भी गाय का लीजिए। अगर यमराज के पास जाना चाहते हैं तो भैंस का दूध या घी या मक्खन लीजिए, क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम से पहले हमारे देश में गाय का ही प्रचलन था। अंग्रेज़ों के आने के बाद उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट किया और ये भैंस के दूध का और घी का, तेल का प्रचलन शुरू हो गया। भैंस का मक्खन या घी है उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और गाय के घी या मक्खन में ऐसी चीज़ें नहीं होती। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप गाय का घी, मक्खन और दूध इस्तेमाल करें। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी चिकित्सा अवेलेबल है, बहुत अच्छी हर्ब्स हैं, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। योगराज गूगल है, सीनाथ गूगल है इसके लिए, रासना, अरंड आदि कषाय है इसमें, बहुत सी अच्छी अच्छी मेडिसिन इसमें है, मायोस्टाल है, रुमालिया फोर्ट है, जो कि मेडिसिन है इसमें काम करती हैं। तो आयुर्वेदिक पद्धति अपनाइए और रूमेटॉइड आर्थराइटिस से छुटकारा पाइए। ये मैं एक स्लोगन भी देता हूँ आमतौर पे। तो यही मैं इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में कहना चाहूँ। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। हम यहाँ आपसे लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि अगली बार आपसे होगी फिर से मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मेरा नाम सरोज है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मेरे हाथ, पैर, घुटनों में बहुत भयंकर दर्द रहता था। मैं बहुत परेशान थी। मैं चलने फिरने में भी असमर्थ थी, अपना काम भी खुद नहीं कर पाती थी। मैं कई जगह से मैंने इलाज कराया, लेकिन मुझे कहीं से कोई फ़ायदा नहीं मिला। फिर मेरे एक परिचित ने मुझे एम आयुर्वेदा के बारे में बताया। मैं उनसे जाके मिली, 4 महीने मैंने उनका इलाज कराया। अब मैं अपने आप को बिल्कुल ठीक महसूस करती हूँ और बॉडी में किसी तरह का कोई दर्द भी महसूस नहीं करती हूँ। मैं एम आयुर्वेदा और डॉक्टर राकेश अग्रवाल का धन्यवाद करती हूँ। एम आयुर्वेदा, अ सुपर स्पेशलिटी सेंटर ऑफ क्रोनिक डिजीजेस, जहां आप पा सकते हैं जटिल रोगों का उचित ट्रीटमेंट, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, हेपेटाइटिस सी, सिरोसिस ऑफ लीवर, जॉइंट पेन, किडनी फेलियर एंड किडनी स्टोन्स आदि। इनके अलावा कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल्स एवं सौंदर्य संबंधी उपचार भी एम आयुर्वेदा में उपलब्ध हैं। चिकित्सा क्षेत्र का जाना माना नाम डॉक्टर राकेश अग्रवाल, जिन्होंने एम आयुर्वेदा के द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। एम आयुर्वेदा और डॉक्टर राकेश अग्रवाल का एकमात्र उद्देश्य समाज से बीमारियों को दूर करना है। आपके इन्हीं अथक प्रयासों के फलस्वरूप आपको आयुर्वेद क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए धन्वंतरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही आप हकीम अजमल खान ग्लोबल अवार्ड के लिए भी चुने जा चुके हैं। आपकी संस्था एम आयुर्वेदा का एक ही मंत्र है, आयुर्वेद की शरण में आओ और खुशहाल व स्वस्थ जीवन पाओ। अगर आप हेपेटाइटिस सी, लीवर सिरोसिस, किडनी फेलियर, किडनी स्टोन्स, अर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो एम आयुर्वेदा के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश अग्रवाल आपको दे सकते हैं बिल्कुल स्वस्थ जीवन। फोन उठाइए और अपनी समस्याओं का समाधान पाइए। एम आयुर्वेदा डॉक्टर राकेश अग्रवाल 09811699323, 09999427670, 012941777201 to 208।